ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पीर्थाश्रुतम्। अथ प्रथमो अध्याय। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंदे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयत्यातरो अभिनेदु हस्तं शरभूतिदं मुनिमानतोऽस्मि। जिसमें श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करती हूँ। नैमिषे श्रुतमाशीन्मद्विवाद महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको अब्रवीत। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनकवाज अज्ञानिध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान महामोह निराश वैष्णवी कृति कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। ई घोड़े कलो प्रायु जीवश्चासुरतां गत कलिशाक्रांतस्तस्य शोधने किम परायणम। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इस जीव को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। श्रीशां यद्विच्छ्रेय पावनां च पावनं कृष्ण प्राप्ति क्रमशस्वत साधनं तद्दाधुना। सुत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि लोक सुखम सूरद्रु स्वर्ग श्याम पदम परच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम भी दे देते हैं। श्रुतवाच प्रीति शौनक चितेते हतो वच्मि विचारे च शर सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्त्योद्वर्धनम यच् कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु। जो भक्ति की प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, तुम उसे सावधान होकर सुनो। काल ब्याल मुख गिरास त्राशनी नर्षान हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों की काल रूपी शर्त के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है।
एतस्माद् परं किञ्चिन्मन शुद्धेन विदते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी इसे भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। परिचिते कथां वक्तुं सभायां संसिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वा देवास्तत्समागमः। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। शूकं नत्वा वदन् सर्वेश्वरकार कुशलासुरा कथा सुधां पृच्छस् गृहीत्वा सुधामिमाम्। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ वे भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान कर दीजिए। एवं विनिमये जाति सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। कौ सुधा कौ कथा लोके कौ काचत कौ मणि महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांच हास्य। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। अभक्तान अस्तांश विज्ञाय न ददोष कथा अमृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सूरानामपि दुर्लभा। उन्हें भक्ति शून्य जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। राज्ञो मोक्षम तथा विच पुरा धातापि विस्मिता सत्यलोके तुलांबद धातोलय साधनान्यज। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत की श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेनिदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवती सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठिन्नाचरो नादशधौ वैकुंठ फलदायकम। उन्होंने कलयुग में इस भगवद रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताहे श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम शनकादयि पुरा प्रोक्तम नारदाय दया पड़े। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण शनकादिक ने देवर्षि नारद को सुनाया था। क्रमशः